हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं 21 पाठशाला। आज हम यूपी पीसीएस प्री 2010 का व्याख्यात्मक हल लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 2 अगला हम 10वें नंबर प्रश्न से हल करेंगे। देखिए, अगर इतिहास बदलना है तो हमें पसीने से नहाना होगा। पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं और पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। तो हमें इतिहास बदलने के लिए इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो इतिहास पर ही हमारा 10वां क्वेश्चन है। इसको हम व्याख्यात्मक हल के रूप में देखेंगे। यापनीय किसका संप्रदाय था। अगर यापनीय पूछा जाए, एक प्रकार का संप्रदाय था जिसका संबंध जो है जैन धर्म से था। जैन धर्म, यापनीय का संबंध जो जैन धर्म था, यापनीय संप्रदाय जो थे ये कर्नाटक के तुलु क्षेत्र में पाए जाते थे और इनका संबंध दिगंबर संप्रदाय से माना जाता है। जो ये कर्नाटक से संबंधित में पाए जाते हैं, कर्नाटक के आसपास में पाए गए और ये दिगंबर से संबंधित थे। यापनीय का ये जैन धर्म से, ठीक है। तो अगर गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे, तो हमारा ये हो जाएंगे, इसके रचयिता हो जाएंगे जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन हो जाएंगे? जयदेव। गीत गोविंद की रचना जो होगी जयदेव ने 12वीं शताब्दी में की थी, जिसका विषय राधा के प्रति प्रेम, सौंदर्य, यौन के उद्दाम के बारे में प्रसंगों का वर्णन किया गया है। साथ ही गीता गोविंद ये परंपरा की अद्भुत उपलब्धि रहा है। जयदेव बंगाल शासक के लक्ष्मण सेन 1781 से लेकर 1205 ईस्वी के बीच लगभग दरबारी कवि था। तो जयदेव जो थे बंगाल के शासक लक्ष्मण के कवि, जो लक्ष्मण जो थे उनका ये क्या था? दरबारी कवि था। जयदेव के बारे में इतना हमें याद रखना है। और ये गीत गोविंद जो है ये राधा के प्रेम के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, इतना हमें याद रखना है इसे। अब देखिए, सही युग्म को चुनिए। इसमें से निम्नलिखित में कौन सा क्या है? सही है। तो हमारा जो है खजुराहो जो है ये चंदेल जो है, इससे हमारा ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। जो खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। इसका निर्माण जो है चंदेल शासकों ने करवाया था। जो ये 1905 से 1950 से 1007 ईस्वी तक इनका शासन हुआ करता था। एलोरा की कंदरे राजपूतों शासकों ने बनवाई थी। एलोरा के जो है ये राष्ट्रकूट है। इसके जो संबंध अगर पूछा जाए तो इसे हमारा यहाँ सुमेलित नहीं है। तो ये एलोरा कंदराएं जो होती है राजपूतों ने इसका निर्माण करवाया था। ये पल्लो कालीन थे। और महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर का निर्माण पल्लो शासन ने कराया था। ये जो है ना, इसका जो महाबलीपुरम के जो है इसका निर्माण पल्लो शासन ने करवाया था। और मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में स्थित है, जो मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरई में स्थित है, इसका निर्माण जो है करवाया था, ठीक है। तो हमारा इसका जवाब क्या हो जाएगा? खजुराहो चंदेल का मंदिर, ठीक है। इससे हमारा सुमेलित हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था? पृथ्वीराज चौहान के नाम से पृथ्वीराज तृतीय को जाना जाता है। पृथ्वीराज नाम से कई शासक हुए हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान के नाम से पृथ्वीराज तृतीय को जाना जाता था। पृथ्वीराज तृतीय 1178 ईस्वी में चौहान वंश का शासक बना। पृथ्वीराज जो तृतीय था ये चौहान वंश का शासक बना था। तो ये क्या होता है? कालांतर में वह पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी बहुत सारी क्या है, इसने अपनी योग्यताओं के कारण इसके बाद में हम लोग क्या जानते हैं? पृथ्वीराज तृतीय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। और ये चौहान वंश का शासक था। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था की प्रारंभ की? तो एकता से हम याद रखेंगे इल्तुतमिश ने। भारत में प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण मध्यकाल में इल्तुतमिश थे, इन्होंने क्या किया? एकता व्यवस्था की। एकता व्यवस्था का संबंधित जाता है, यह प्रशासनिक सुविधाओं से संबंधित था। उसके शासनकाल में 26 वर्षों में मुल्तान के लखनऊ की संपूर्ण सल्तनत बड़े छोटे भूभागों में फैली थी, जिन्हें अख्ता कहा जाता था, और जो मुक्त नामक मजिस्ट्रेटी अधिकारी के प्रशासन में रहा कर। अगर बात किया जाए मोहम्मद गौरी के विजय के साथ साथ भारत के एकता प्रथा स्थापित हो चुकी थी। यानी जब मोहम्मद गौरी ने भारत का विजय किया था उस समय एकता प्रथा क्या होते स्थापित हो। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को फांसी का एकता प्रदान किया था। तो हम अगर बात किया जाए एकता व्यवस्था क्या किससे संबंधित, तो ये हम प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। और एकता का मतलब जो होता है अख्ता से बना हुआ है, जिसका मतलब ये था छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन का विभाजन होना। और इसका शुरुआत किसने किया? तो हमारा जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश ने किया थे। अब कह रहा है कि अगला प्रश्न हमारा, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये हमारा इसका जवाब हो जाएगा कि राणा कुंभा ने बनवाया था। इस चित्तौड़ का जो है इसका किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? तो हमारा जवाब हो जाएगा राणा कुंभा ने बनाया। 1430 ईस्वी में राणा कुंभा मेवाड़ का शासक बना। उसने मालवा शासक मोहम्मद खिलजी पर विजय की प्राप्त करने के बाद चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ बनवाया। अगला हमारा देखा जाए कि 16वां नंबर जो है
सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा कूट दिया हुआ है, तो हमारा देखेंगे अलाई दरवाजा जो दिल्ली में स्थित है, इसका अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इसको अकबर ने बनवाया। और मोती मस्जिद जो है आगरा में स्थित है, इसको शाहजहां ने बनवाया। और मोती मस्जिद दिल्ली में है, ये औरंगजेब ने बनवाया। तो इसका हमारा हो जाएगा पहला का ये, और बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, इसलिए हमारा ये जवाब हमारा सही हो जाएगा। कि हम 17वां नंबर प्रश्न देखेंगे, कौन सी इनमें में कौन सुमेलित थे, तो हमारा जवाब हो जाएगा दिल्ली में जो अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा स्थित है। अगर इसकी हम व्याख्या करके देखें तो अब्दुल रहीम खाने का खाना का मकबरा दिल्ली में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगर बात किया जाए तो यहाँ से इसको मिलना चाहिए, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और इतमाउद्दौला का मकबरा जो है, इतमाउद्दौला का मकबरा जो है, ये आगरा में यमुना नदी के किनारे बनाया गया था। तो आगरा में स्थित है इतमाउद्दौला का मकबरा। अगर यहाँ बात किया जाए तो यहाँ इतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। इसको जो क्या होता है, मलिकाए आलम जिसे कहा गया नूरजहां ने बनवाया था। और ये सफेद संगमरमर से निर्मित है। इमारत में सर्वप्रथम वितरकपूर्ण तकनीक इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और औरंगजेब का मकबरा जो है फुलदाबाद जिला औरंगाबाद में स्थित है। तो अगर औरंगजेब की मकबरा की बात किया जाए तो इसका संबंध यहाँ से हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, इतमाउद्दौला मकबरा जो है आगरा में है, और फुलदाबाद में औरंगजेब का मकबरा है, और दिल्ली में अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है। आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, एक दिन में मंजिल नहीं मिलती है, लगातार हमें कोशिश करते रहना चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए। और अगर आप इसका PDF पाना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। धन्यवाद।